नमस्कार। आप सभी का ज्योतिष में हार्दिक स्वागत है। जानिए 20 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त के बीच में 12 राशियों का क्या फल कथन होगा। उसके साथ में यह भी जानिए इन दिनों शेयर बाजार में किस राशि वाले को क्या फायदा हो सकता है और किसे क्या घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं मेष राशि के लिए। यह सप्ताह मेष राशि के लिए ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से पहले, लेन देन करने से पहले बहुत ही ज्यादा विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा कहीं भी घाटे की स्थिति हो सकती है। वृष राशि के लिए समय भी ठीक नहीं है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त करने से बचना चाहिए, लेन देन करने से भी बचना चाहिए और निवेश करने से भी बचना चाहिए। मिथुन राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, परंतु लेन देन करने के लिए विचार करना चाहिए और निवेश करने के लिए भी बिल्कुल ही विचार कर लेना चाहिए। कर्क राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का लेन देन करने से पहले, खरीद फरोख्त करने से पहले, निवेश करने से पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे की स्थिति बन सकती है। सिंह राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय बहुत ही बढ़िया है। कन्या राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय बहुत अच्छा है। तुला राशि के लिए समय सामान्य है। किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले और निवेश करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे की स्थिति बन सकती है। वृश्चिक राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय बहुत ही अच्छा है। धनु राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय काफी श्रेष्ठ है। मकर राशि के लिए समय बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार का निवेश कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय बहुत ही उत्तम है। कुंभ राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मीन राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय बहुत ही श्रेष्ठ है। तो ये रहे 20 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त के बीच में 12 राशियों का शेयर बाजार में किस प्रकार से लाभ हो सकता है, किसे किसे घाटे की स्थिति हो सकती है, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है। नमस्कार, मैं जगदीश शास्त्री आप सभी का ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जानिए 20 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त के बीच में 12 राशियों का क्या राशि फल कथन होगा, किसे घाटे की स्थिति हो सकती है, किसे फायदे की स्थिति हो सकता है, किसके जीवन में क्या बदलाव की स्थितियां बन रही है। तो जानिए सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से प्रारंभ होगा। व्यवसाय में कहीं कुछ बदलाव की स्थिति बन सकती है, कहीं न कहीं मानसिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है और परिवार के बीच में जो चल रही स्थितियां हैं कहीं न कहीं सुधारजनक स्थिति में बनते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय को और बढ़ाने के लिए प्रयास आपके सार्थक हो सकते हैं। कार्यालय के कार्यों में भी थोड़ी जो बाधाएं चल रही हैं वो सप्ताह के अंत तक वो सब सामान्य हो सकती हैं और परिवार के साथ मिलकर के सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। वृष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें समाप्त होने लगेंगी। व्यवसाय में लाभ होने लगेगा। मांगलिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होने लगेगा। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी। राजनीतिक क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगी और व्यवसाय के नए नए कार्य करने की योजनाएं बननी शुरुआत होंगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी लाभ का समय होगा और सप्ताह के अंत में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही थोड़ी कठिनाइयों से शुरू हो सकती है, थोड़ी समस्याओं के साथ शुरू हो सकती है, परंतु सप्ताह के इस
मध्य में एक लाभ की स्थितियां काफी आएंगी। रुके हुए जो कार्य हैं वो बनते हुए नजर आएंगे और दूर दराज से जो आए हुए मेहमान हैं उनके साथ अच्छे कार्य करने का अवसर भी प्राप्त होगा। परिवार के अंदर सुखद वातावरण होगा, बाल बच्चों की प्रगति होगी और नए कल पुर्जे खरीदने की योजना बन सकती है। और सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। कर्क राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही काफी सुखद प्रद कार्यों से प्राप्त होगा। नए वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है। किन्हीं किन्हीं लोगों का स्थान परिवर्तन होने का योग भी दिखाई पड़ रहा है। कुछ विदेश जाने के लिए भी जो काफी समय से प्रयास कर रहे हैं उनका यह प्रयास भी सफल होगा। और सप्ताह के अंत में नए व्यवसाय को करने के, नए कार्य को करने की जो इच्छा काफी समय से चल रही है वो भी पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। सिंह राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा। व्यवसाय में जो चल रही घाटे की स्थिति है वो बदलते हुए नजर आएगी, उसमें लाभ होता हुआ नजर आएगा। नए व्यवसाय को करने में रुचि बढ़ने लगेगी और स्थान परिवर्तन करने की इच्छा भी बनती हुई नजर आएगी। उसके साथ में ही बाल बच्चों की प्रगति होगी, उनके शिक्षा के कार्य में प्रगति होगी। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है और सप्ताह के अंत में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। कन्या राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से होगा, धार्मिक कार्यों से होगा, सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ने लगेगी, राजनीतिक क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगी और अधिक व्यवसाय करने की इच्छा बढ़ने लगेगी। घर का वातावरण सुखदमय होगा, कार्यालय का वातावरण थोड़ा शांतिपूर्ण हो सकता है, परंतु सप्ताह के अंत में सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। तुला राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनें दूर होने लगेंगी, कार्यालय के काम में व्यस्तता होने लगेगी। नए कार्यालय खरीदने की योजना बन सकती है, वाहन खरीदने की योजना बन सकती है, देश विदेश पर्यटन करने की इच्छा हो सकती है। घर परिवार के बीच में जो आपसी मतभेद हैं वो दूर होते हुए नजर आएंगे और सप्ताह के अंत में सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही लाभ से प्रारंभ होगा, यात्रा से प्रारंभ होगा। घर के भीतर चल रहे अशांति के जो वातावरण है वह सुखद रूप में बदलते हुए नजर आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगी, नई नई शिक्षाएं लेने की इच्छा बढ़ने लगेंगी, धार्मिक कार्य को करने की इच्छा बढ़ने लगेगी और परिवार के साथ मिलकर के किसी पर्यटन स्थल पर जाने की योजना बन सकती है। धनु राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही शैक्षणिक कार्य को करने की इच्छा बढ़ने लगेगी, राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रबल इच्छा होने लगेगी, आने वाले समय में चुनाव लड़ने की इच्छाएं प्रबल होने लगेंगी। उसके साथ में ही घर के वातावरण में थोड़ी सी हलचल की स्थिति बन सकती है। मांगलिक कार्य को करने में कहीं न कहीं कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु सप्ताह के अंत में बाल बच्चों की प्रगति होगी और उनके साथ मिलकर के किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। मकर राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही लाभ से प्राप्त होगा, मांगलिक कार्यों से प्राप्त होगा, मित्रों के सहयोग से किसी नए कार्य को करने की योजना बन सकती है। अपने साझेदारी के व्यवसाय में भी लाभ होता हुआ नजर आएगा और नए वाहन को खरीदने की योजना बन सकती है, सामाजिक कार्य को करने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में दूर दराज से आए हुए मित्रों का स्वागत करने में समय व्यतीत होगा। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक शांति के साथ शुरुआत होगा, परंतु परिवार के बीच में जो आपसी रंजिशें चल रही हैं वह मिटता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, व्यवसाय में वृद्धि होता हुआ नजर आएगा और नए आवास को खरीदने की जो योजना है वो कहीं न कहीं सफल होता हुआ नजर आएगा। रुका हुआ धन मिलता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में दूर दराज से आए हुए मित्रों का स्वागत करने में समय व्यतीत होगा। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही शुभ समाचारों से प्राप्ति होगा, नए नए
वस्त्र एवं परिधान खरीदने में समय काफी व्यतीत हो सकता है। नए फर्नीचर लेने के लिए काफी समय व्यतीत हो सकता है। घर को सजाने संवारने में ज्यादा समय व्यतीत हो सकता है और रुका हुआ जो धन है काफी समय से वह प्राप्ति होने लगेगा। उसके साथ में ही नए कार्य को करने के या धार्मिक कार्य को करने की योजनाएं बन सकती हैं और सप्ताह के अंत में किसी सुखद समाचार के द्वारा नए नए कार्य को करने की इच्छा और प्रबल हो सकती है। 20 अगस्त से लेकर के 26 अगस्त के बीच में 12 राशियों का राशिफल कथन हमने आपको बताने का पूर्ण रूप से प्रयास किया है। आगे हम और भी विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।